Hey there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपिसोड 2 रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। इसका वेटेज आने वाला है बच्चों आप लोग को टोटल 6 मार्क्स, ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि इस चैप्टर की बिल्कुल भी कोई भी चीज स्किप ना करते हुए, क्योंकि ये चैप्टर है भी बहुत इजी। अगर ठीक से हमने इसको देखा और इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया तो ये चैप्टर अपने को, अकेला चैप्टर देखो बच्चों, अपने को पास करने की ताकत रखता है। मान लेते हैं अगर 30 में से 30 आपको कॉलेज से मिलते हैं तो इस चैप्टर को करने के बाद 6 मार्क्स मिलेंगे और इस वजह से आपको 36 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते, मतलब 1 मार्क्स से भी पासिंग हो जाती है बच्चों। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे सिलेबस से ऊपर का काम करना है। लेकिन मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत हाई वेटेज का होता है बच्चों, तो ये एक बड़ी अच्छे से याद रखो बात को कि ये चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसी के आइए चलिए इसी के क्या करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भाई देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिख रहा है ना। फिर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम राइट अ नोट ऑन टीएस ऑफ टेस्टिस, देखो ये उसके बाद में व्हाट आर असेसरी डक्ट्स, ये भी देखो बच्चों। राइट अ नोट ऑन सीमेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरे क्वेश्चंस भी कर लिए, ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही आएगा, लेकिन हाँ इसमें से ही बदल बदल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों, तो ये याद रखो। ये क्वेश्चन भी अच्छे से लर्न कर लिए, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा, 6 मार्क्स मिल जाएंगे, याद रखना मेरी बात को। उसके बाद राइट अ नोट ऑन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट्स सिक्रीशन, एक्सप्लेन असेसरी डक्ट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडिडाइमिस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एपिडिडाइमिस क्या करता है ये बात मालूम होनी चाहिए। डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चों ये बड़ा है, बड़ी मछली है, इसको अगर ठीक से कर लिया ना पूरा टेंशन खत्म, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, ये याद रख लो अच्छे से। ओके फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम राइट अ नोट ऑन हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, छोटू सा है, 3 या 2 मार्क के लिए आ सकता है। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बच्चों ग्राफियन फॉलिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है, याद रखना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जब भी एक्सप्लेन बोला रहा है ना बच्चों तो यहां पे आपको क्या करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है, याद रखना। एक्सप्लेन इंटरनल जेनाइटल, जम गया तो इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर लेना बच्चों। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आता ही आता है, एग्जाम में आता ही आता है। फिर इसके बाद मैं बोलूंगा आपको राइट अ नोट ऑन मेमोरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। फिर व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन इट, मतलब कौन से हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसमें मेनोपॉज और मेनार्च भी ऐड कर सकता था मैं, लेकिन चलो ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इन्होंने बोला है एक्सप्लेन करो इसको, क्या करो, एक्सप्लेन करो। उसके बाद एक्सप्लेन oogenesis, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने का। डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ये भी बड़ी मछली है बच्चों, बहुत बड़ी मछली है क्योंकि उसके स्टेजेस बहुत लंबे लंबे, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अच्छे से देखना। उसके बाद व्हाट आर जर्मिनल लेयर्स, यहां पे ये जो ऑर्गन्स है ना बच्चों, ऑर्गन्स में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जर्मिनल लेयर्स के ऑर्गन अच्छे से याद करो, ठीक है, ये अच्छे से करना है। फिर हाउ डू डॉक्टर सजेस्ट कॉपर टी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है ना बच्चों, वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। फिर डिफाइन एम्ब्रियोजेनेसिस, एनलिस्ट डिफरेंट स्टेजेस, ये एक बड़ी मछली है मेरे बच्चों, बड़ी मछली को छोड़ना नहीं है, बड़ी मछली को तो पकड़ना ही पकड़ना है। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, अलग अलग एम्ब्रियोजेनेसिस के जो स्टेजेस है, यहां मैंने एनलिस्ट बोला है। एनलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ लिस्ट देने की। डिस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है, पूरी चीज एक्सप्लेन करने की, क्वेश्चन की नजाकत को समझो मेरे बच्चों। फिर व्हाट आर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोरूला स्टेज, आराम से 2 मार्क्स देगा बच्चों ये, आराम से। मोरूला स्टेज क्या है, कब रहता है, कौन से दिन पे बनता है, ये आपको बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लास्टूला, ब्लास्टूला भी इजी है, 2 या 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा, डायग्राम के सहित आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, 2 किंवा 3 मार्क्स के लिए बच्चों पूछा जा सकता है, या फिर बदल के कुछ इसमें से पूछ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए।
गैस्ट्रुलेशन, ये भी बच्चों बड़ी मछली है, जल्दी समझती नहीं है, तो बड़ी मछली को छोड़ना नहीं है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, आराम से 2-2 मार्क्स देगा, आराम से, ठीक है, 2-2 3-3 मार्क्स आराम से आ जाएंगे बच्चों। ये सब बड़ी मछलियां लिखी है बच्चों मैंने, छोटी मछलियां जो है ना ज्यादा मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बड़ी मछलियां इसलिए लिखी है क्योंकि बड़ी मछलियां जरूरी है तुम लोग के लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका आराम से कवर हो सकता है। फिर डिफाइन गेस्टेशन, गेस्टेशन होता क्या है, फिर पार्चुरेशन का डेफिनेशन होता क्या है, फिर पार्चुरेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो उसमें वो तीनों उसमें वो तीनों स्टेज जो है ना, जैसे बेबी बाहर आ रहा है, फिर एक्सपल्शन हो रहा है, फिर बाद में लेट आफ्टर माथ जो होता है उसका वो आफ्टर बर्थ बोलते हैं, ये तीनों एक्सप्लेन करना है। फिर बाद में प्रेगनेंसी थोड़ा मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन आप लोग लर्न कर सकते हो। फिर गोनोरिया क्या होता है, सिफिलिस क्या होता है, ये भी आप लोग को करना है, ठीक है, ये भी आपको करना है। फिर उसके बाद में बच्चों आर्टिफिशियल डिवाइसेस या फिर आर्टिफिशियल तरीके से जाइगोट फॉर्मेशन में गिफ्ट और जिफ्ट को मत भूलो, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये 2 चीजें आ जाएंगी, और फिर लास्ट में प्लासेंटा कर लो। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो मैं बोलूंगा आप गंगा घोड़े नहा लिए भैया, ये 6 मार्क आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो अगर ये चीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं मतलब आप करिए, मैं तो कर चुका हूं, आप करिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।